हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे छठी पूजा का महत्व और एक उनसे रिलेटेड कहानी। छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी को मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। यह पर्व चतुर्थी से सप्तमी तक चलता है। इस व्रत में माता छठी की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी उषा यानी कि छठी मैया की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती हैं। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा का विधान है। इस पूजा के द्वारा सूर्य देव को धन्यवाद किया जाता है, जिनकी कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। इस त्यौहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास एवं नियम निष्ठा से मनाया जाता है। इस त्यौहार में देवी छठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। इसमें गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक होता है। इस दिन छठी देवी की कथा भी सुनी जाती है, जो इस प्रकार से है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन देवी छठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। ये थी हमारी छठ पूजा की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इसे शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये अच्छी कहानी पहुंच सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।